तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। मेरा नाम विकास होगा और मेरे YouTube चैनल का नाम है MJ स्टडी सेंटर। ठीक है, MJ स्टडी सेंटर 2.2। मैं दोनों को पढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वालों को भी पढ़ाता हूँ और 9th-10th वालों को भी पढ़ाता हूँ। दोनों का चैनल अलग होगा और इस चैनल पे आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिलेटेड मैं पढ़ाऊँगा। फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा भर्ती 2026 के अनुसार महाअभ्यास मॉडल पत्र। ठीक है, यानी कि मॉक टेस्ट, फर्स्ट मॉक टेस्ट होने वाला है। कुल प्रश्न जो होंगे वो आपके 100 होंगे, जैसा कि जानते हैं। और मैं हिंदी मीडियम से इसको पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रही बात मेरी, तो मेरा परिचय मैंने बता ही दिया। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं दरोगा का प्री और मेंस पास आउट। ठीक है, आगे की चीज़ें प्रूफ वगैरह तो उससे मतलब मत ही रखिए, आप कंटेंट देखिए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आगे के अभ्यास में शामिल। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाता है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये हो जाता है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था। तो ये लगभग सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो ये याद रख लेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको अभ्यास करना है। जिन लोगों ने पढ़ाई पहले से कर रखी है, सिलेबस कंप्लीट रख, उनको अभ्यास करना है। ठीक है, और मैं स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है या जिनको छूट रहा है कोई चीज, तो वो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को नोट कर लें और उसी क्वेश्चन को याद कर लें। ठीक है, तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हरिक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु, पहला नाम तो आ जाता है अजात शत्रु। इसके बारे में आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, अजात शत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का शासक, ये आपका बिंबिसार का पुत्र होता है। बिंबिसार का पुत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? ठीक है, इस राष्ट्रीय आपातकाल से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? ये ऐसे ही लागू की जा सकती है? इसे लागू करने के लिए जरूरत होती है हमें, यानी कि हमारे संसद को, कि ऐसी स्थिति बने जैसे कि गृह युद्ध हुआ या फिर बाहरी आक्रमण हुआ या फिर कुछ टेररिस्ट अटैक्स हो गए, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है। और ये राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता, जबकि ये चल रहा होता है आपका उस टाइम जबकि असहयोग आंदोलन चल रहा होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता होता है और वो समय होता है आपका, आप जानते होंगे 2 बार गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं और समझौते में शामिल होते हैं। तो ये समझौता आपका आ जाता है 1931 में। ठीक है, 1931। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक, ये सभी लोग जानते होंगे लगभग। ठीक है, लगभग सभी को पता होगा कि क्या हो, इन्होंने क्या बनाया था, अर्थशास्त्र। ठीक है, इन्होंने बनाया था अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र में क्या था, राज्य व्यवस्थाएं थी। राज्य व्यवस्थाएं मतलब एक राज्य को कैसे चलाना है, उसकी स्थिति और उसे किस तरह से कंट्रोल करना है। अर्थशास्त्र में ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? ठीक है, लोथल, लोथल के बारे में याद रखिएगा क्योंकि ये लोथल से पूछा जाता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? सिंधु घाटी का प्रसिद्ध बंदरगाह है, प्रसिद्ध बंदरगाह। तो जैसे कि हम बंदरगाह से सोच सकते हैं, बंदरगाह कहाँ हो सकता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि ज्यादातर उस साइड है जिस साइड में पाकिस्तान है, ठीक है, और उसी साइड में हमें बंदरगाह पहला कहाँ मिल जाता है? क्या राजस्थान में कोई बंदरगाह है? नहीं। पंजाब में? नहीं। हरियाणा में? नहीं। तो क्या बचा? गुजरात। गुजरात में ये बंदरगाह आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 7, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का, यानी कि आप समझ सकते हैं ये आपके इकोनॉमिक्स में आता, सॉरी ज्योग्राफी में आता है। तो ज्योग्राफी में जब हम मैप को देखते हैं, सबसे दक्षिणी छोर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे दक्षिणी छोर जो कि नीचे साइड में आपका आ जाता है, ठीक है, भारत के सबसे नीचे इस पॉइंट पे। ये उत्तरी छोर की बात नहीं कर रहा, दक्षिणी छोर, यानी कि यहाँ भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें आपका केप कॉमरिन और इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी और पोर्ट ब्लेयर, ये चार ऑप्शन में से आपका हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है, क्योंकि भारत का लास्ट होता है पॉइंट कन्याकुमारी। ये पूरे के पूरे एरिया कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु स्थित। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा, आप जानते होंगे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन 70% लगभग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ऑक्सीजन 29%, ठीक है लग, और बाकी सब 1% में आ जाते हैं, सॉरी 29 होगा, कुछ कम होगा। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा, 27 होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़े बहुत मिस्टेक हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आगे से सुधार होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, आप नेपोलियन को जानते होंगे, ठीक है। तो नेपोलियन से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आपका हो जाता है समुद्र, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 10 नंबर, बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के काल में हुआ था? ठीक है, किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम, लॉर्ड कर्जन के टाइम। किस वायसराय के टाइम हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम। ये आप कार्यकाल याद रख लेंगे बंगाल विभाजन से, और जो भी कार्यकाल रहे हैं इन जो कि इनके कार्यकाल को आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये लगभग सबको पता होगा, ठीक है, कौन हो जाते हैं बताइए? यस, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन हो जाते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी।
नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा का आपने नाम तो बहुत सुना होगा, कुछ लोग भूल रहे होंगे कि किस में है और कुछ लोगों को याद हो। ठीक है। काजीरंगा आपका असम में स्थित है और ये फेमस किस लिए है? एक सिंगा वाला गेंडा के लिए। एक सिंगे वाला गेंडा। एक सिंगा वाला गेंडे का कभी क्वेश्चन आ सकता है कि वो एक सिंगा वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो आप दोनों आंसर दे सकते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और असम में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ठीक है, विश्व की बात कर रहा है, नहीं कि इंडिया की। तो इसमें ऑप्शन बैकाल झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील और मिशिगन झील की बात करता है। ठीक है। तो लगभग सबको पता होगा कि ये कौन सा झील होता है। बैकाल झील। ठीक है, सबसे गहरी झील है। बैकाल झील के बाद में आ जाता है आपका कैस्पियन सागर झील। अगर बैकाल झील ऑप्शन में ना हो तो कैस्पियन भी मार सकते। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? तो भाखड़ा भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पे है? ये आपका आ जाता है सतलज। ठीक है, ये आपका सतलज पे आता है। मेरा वीडियो हो सकता है पहला दिन है तो स्लो हो सकता है, तो आप चाहें तो इसे 2x पे कर सकते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन कर सकता है बताइए? संसद है, दोनों सदन है और उनका संयुक्त बैठक बैठा, संयुक्त यानी एक साथ में दोनों को बैठा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये आप बताइए, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी संख्या लोकसभा में अधिक होती है और इन्हीं को लोगों ने चुना होगा। ठीक है। ये लोगों के चुने हुए अध्यक्ष होते हैं, इस कारण से इन्हीं को चुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, संरक्षक, यस संरक्षक, सॉरी, संरक्षण, संरक्षक किसे माना? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री? नहीं लगता। संसद? हो भी सकता है, देखते हैं। राष्ट्रपति? नहीं, यह आपका मौलिक अधिकार का संरक्षण नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय? क्या यह लग रहा है? लग तो रहा है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक कार्यालय होती है जो कि हमारे न्याय को देखती है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाएगा, योजना आयोग अब जो कि नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, कि पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? क्योंकि योजना आयोग जब था तब भी इसके प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग आया तब भी इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। ठीक है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? गरीबी हटाओ, क्योंकि गरीबी हटाओ ये शुरुआती दौर में जो कि हमारा कंट्री बहुत गरीबी से झेल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी, तीसरी या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो लगभग आपको क्या लगता है?
लगभग आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? पांचवी कंट्रोवर्सी। ठीक है, गरीबी हटाओ। 19 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये लगभग सबको पता होगा। ठीक है, किस वर्ष में हुआ था? आपको कुछ सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, किस वर्ष हुआ था राष्ट्रीयकरण इसका? इस वर्ष हुआ था, और स्थापना इस वर्ष हुआ था। ठीक है, स्थापना होता है 1935 में और राष्ट्रीयकरण होता है 1950 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को जो कि विश्व धरोहर की चीजों का ख्याल रखता है, यूनेस्को। तो यूनेस्को का कहाँ होगा? लंदन? नहीं लग रहा। जिनेवा? नहीं लग रहा, क्योंकि जिनेवा में दूसरे होते ऑफिस। न्यूयॉर्क? ये भी नहीं लग रहा है। तो बचा पेरिस। यस, पेरिस। ठीक है। सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 21 है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल, हॉर्नबिल आप समझते, नाम तो सुनने से लग रहा है कि बाहर का है, लेकिन ये भारत का ही एक क्या है, महोत्सव है, जो कि हमारे सेवन सिस्टर्स के अंदर में कहीं पे मनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा सिटी होगा? कौन सा सिटी होगा बताइए? 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सिटी होगा? कुछ नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 22, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका आ जाएगा राजा राम मोहन राय। नहीं, सत्य शोधक की तो नहीं, राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ज्योति जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे रहा है। 22 क्वेश्चन हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप आपने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ है? दमन एंड दीव? नहीं, इस जगह तो है ही नहीं। लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है। और कैसा ज्वालामुखी बता रहे? सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये आपका आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार। कहाँ स्थित है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये वही है जब दो देशों के बीच में युद्ध हो जाता है तो उनके बीच का जो युद्ध को समाधान निकालने का काम होता है, इसी यही का। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका आ जाएगा द हेग। ठीक है, द हेग आ जाएगा नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड। अगर आप पूछ लिया जाता है कहाँ है तो नीदरलैंड। ठीक, अगले क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? हाँ, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये होते हैं हमारे साउथ इंडिया से। ठीक है, और उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया। 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया, यह हमारे साउथ से आ जाते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं आगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन सबको याद होगा कि ये किसने कहा था। ठीक है, ये कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म
सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को के सैन फ्रांसिस्को में किसके नेतृत्व में हुई थी? ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में किसके नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? गदर पार्टी। तो गदर पार्टी आपको याद, गदर पार्टी याद, ठीक है। गदर पार्टी नहीं याद होगा तो गदर मूवी जरूर याद होगा। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 57 नंबर क्वेश्चन। इसका स्थापना किया था लाला हरदयाल। किसने किया था? लाला हरदयाल। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो आंदोलन मतलब अब गेट आउट करना था उनको, यानी कि अब भगाना था। तो भगाने की शुरुआत कब हो सकती है? आप ही सोचिए, क्योंकि हमें मिली थी आज़ादी 1947 में, तो लगभग इसका शुरुआत कब से होना चाहिए बताइए? इसकी शुरुआत हो जाती है 42, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? अच्छा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो अस्थायी अध्यक्ष आप जानते हैं, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं अस्थायी होते हैं। कभी पूछ लिया जाए कि अस्थायी में कौन था? अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी। अस्थायी में आ जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस लगभग सबको याद होना चाहिए आपका। विश्व पर्यावरण दिवस क्वेश्चन नंबर 30 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5 या फिर 2.5 कर लीजिएगा। ठीक है, और लगभग मेरा आवाज़ सही जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो आप अपने ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा या फिर स्पीकर का आवाज़ बढ़ा लीजिएगा। आगे से मैं चेक करूंगा कि मेरा आवाज़ कैसा था या क्या था, उसके अनुसार मैं सब कुछ चेंज कर। प्रश्न नंबर 31, इसमें शार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? शार्क, शार्क आप जानते होंगे। ठीक है, शार्क एक क्या है? एक संगठन है और इसके कई मेंबर होते हैं। तो इसके मेंबर इसी के नाम से आ जाते हैं ना, इसको याद कर लीजिए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं किया। बट इसका सचिवालय कहाँ है? सार्क का सचिवालय जो है वो आ जाता है आपका काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। अब काठमांडू कहाँ है ये आपको याद हो। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा अगर इसकी बात की जाए तो आपको ध्यान पे आना चाहिए, महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तमिलनाडु की तटरेखा इतनी लंबी नहीं है। आंध्र प्रदेश की तटरेखा नहीं, इतनी लंबी नहीं है। तब हमारे पास आ जाता है कौन? गुजरात। गुजरात की तटरेखा बहुत लंबी होती है क्योंकि ये गोल गोल मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये लगभग ऐसे करके, ऐसे और फिर ऐसे, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा समुद्र ही होता है, इसलिए गुजरात का तटरेखा थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ठीक है, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है ये हम देखेंगे 33 क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है ये सब मंडल आप जानते होंगे? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल क्या कहा जाता है? इसे ज्योग्राफी में आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये पाया जाता है आपका समताप। ठीक है,
ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? सतह। 34 क्वेश्चन नंबर है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ठीक है, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध? चिपको आंदोलन से आपको याद आ रहा होगा कि चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ों से चिपक के लोगों ने किया था, यानी कि पेड़ों से चिपक गए थे और वो पेड़ों को छोड़, यानी कि वनों की कटाई से। ठीक है, वनों की कटाई से। 35 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा, ठीक है, खालसा पंथ ये आता है, इसके बाद से इन लोगों का एक रूल शुरू हो जाता है कि इन्हें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा इनकी पगड़ी होता है और इनकी और भी रूल्स होते हैं, उन सारे रूल्स के लिए खालसा पंथ। तो ये किया था हमारे गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु होते हैं सिखों के, गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने खालसा पंथ बनाया। इस रूल के अनुसार था कि इन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं। वेट कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, हो सकता है आपको डिस्टर्ब ना हो, कल से मैं बोल सकते तो। हाँ, तो हम खालसा पंथ की बात कर रहे थे। हाँ, वेट कीजिए। आई थिंक मैं विजुअल होऊंगा। ठीक है। हाँ, तो हमें ये सिखों के गुरुओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गुरु नानक पहले गुरु होते हैं। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव ये इनके टाइम पे इन्होंने जमीन जो कि आप जानते हैं जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, यानी कि उसकी शुरुआत की थी। तेग बहादुर वो थे जो कि अंग्रेजों नहीं, सॉरी, मुगल्स के द्वारा मारे गए थे। किस मुगल द्वारा मारे गए थे ये आपको पता होगा। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति, इसको याद रखेंगे, ए के ए के। ठीक है, अजात शत्रु, काला शोक। ठीक है, और तीसरी हो जाती है हमारे अशोक सम्राट, और चौथी हो जाती है कनिष्क। तो इससे हम याद रखते हैं। तीसरी पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? अशोक। ठीक है, तीसरी अशोक हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन, यह आप कहा जाता है? इसका आंसर हो जाता है जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के रचित जयदेव। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब जैसे कि पुलिस हो गया, और जैसे कि आपके जो ये होते हैं सेवक, यानी कि विधायक होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, ये सब आ जाते हैं स्थानीय स्वशासन। जनरली आप पुलिस से, ठीक है। तो ये हमें सर्वप्रथम इसका जनक है, इसका जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 38 का, 38 का रिपन, ठीक है। रिपन और लिटन में इतना याद रखिएगा, लिटन लिटा हुआ,
यानी कि ये खराब होता है, लेटा हुआ, लेटाया हुआ, ऐसा समझ सकते हैं। ये आता है तो सब कुछ खराब कर जाता है, और ये आता है रिप, जो कि सब कुछ सही करने के लिए आता है। ठीक है, कर्जन और डलहौजी के बारे में आप जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आपका आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। बताइए। 10 सेकंड आपको दिया जाता है। 10 सेकंड तो नहीं दे सकते। चलिए, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच में, किन दो राज्यों के बीच में कावेरी नदी, कावेरी नदी आपको ध्यान देना होगा मैप पर कि कावेरी नदी कहाँ से गुजरती है, इंडिया। ठीक है, और किन दो के बीच में इसका विवाद हो सकता है? तो ये वाला है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। अब जो आपका क्वेश्चन है बिहार सामान्य ज्ञान से, ठीक है, बिहार स्पेशल से, मैंने सभी को अलग अलग भाग में करके रखा है, और अलग अलग तरीके से, जो कि आपके काम के आएंगे। एक सेट से नहीं होगा कि एक सेट को पढ़ लिया तो हो गया, आपको सारे सेट पढ़ने पड़ेंगे। लगभग 60 सेट अगर पढ़ जाइएगा, तो अगर आप लड़की हैं तो आपका बिहार पुलिस होना कंफर्म है, दरोगा में भी निकल जाएगा। ठीक, मेंस के लिए थोड़ा बहुत और मेहनत करना पड़ेगा। इससे लगभग आप 80 तक स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो, अच्छे से सारे के सारे प्रैक्टिस सेट करते हैं तो। ठीक है, और तभी होंगे जब आपने सिलेबस कर रखे हों। और रही बात कि लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए तो एकदम से हो जाएगा, अगर इस प्रैक्टिस सेट को भी अगर अच्छे से कर लेती तो उनका चांसेस ज़्यादा है। सिलेबस पढ़ना सबके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि 80 के ऊपर आते हैं, 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना जरूरी है। ठीक है, या कभी 30 भी हो जाता है, जैसे करेंट अफेयर्स चाहिए और चीज़ें चाहिए। तो बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जो कि आपको पता होगा? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को बिहार जो है बंगाल को, बंगाल से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग याद रखेंगे कि बिहार का कौन सा स्थान, और बाकी सब भी याद रखेंगे, पहले स्थान पे कौन आ जाता है, दूसरे स्थान पे कौन आ जाता है। ठीक, तो जैसे कि उस सीरीज में हम चले तो हमारे बिहार का क्षेत्रफल थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि इसमें से झारखंड निकल चुका है। झारखंड कब निकला था? 2000 में। ठीक है, 2000 में। कब निकला था? नवंबर में। तो 40 नंबर 2 क्वेश्चन का 12वां स्थान आ जाता है। ठीक है, कुछ मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपको पहला स्थान पे कौन आता है, दूसरे स्थान पे कौन आता है, अगर वो याद ना हो तो वो आप खुद से थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ अगर आप उस पर ध्यान देते तो ये तो याद हो ही जाएगा, साथ के साथ वो आपको कंफर्म याद हो जाएगा, मैं बताऊंगा वो कंफर्म याद नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ से अपने आंसर्स को मिला सकते हैं कि आपको कितने सवाल आ रहे हैं और कितने सवाल नहीं आ रहे। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ हो सकता है? कुछ पटना में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पटना हमारा राजधानी है, और राजधानी में जनसंख्या घनत्व जो होता है वो अधिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, पटना तो सर्वाधिक जनसंख्या में आ जाता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन, घनत्व किसका अधिक था?
हो सकता है श्योर भी हो, तो आप मिला लीजिएगा और कमेंट में मुझे बता दीजिए कौन सा है। ठीक है। 44 नंबर, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये लगभग सबको पता होगा, बार बार आपने सुना होगा, कुंवर सिंह आजाद हैं, जो कि जगदीशपुर के वासी। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी और ये एक जमींदार। ठीक है। 45 नंबर, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य, तो गंगे अभयारण्य कहाँ हो सकता है बताइए? यानी गंगा जी वहां पर होनी चाहिए, गंगा जी वहां पे होनी चाहिए। भागलपुर, भागलपुर में स्थित है। ठीक है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी, जो कि आजकल कम दिख रही है। ठीक है। 46, बिहार का राजकीय पक्षी ने गौरैया। ठीक है, गौरैया है। मेरे यहाँ तो इनकी संख्या बढ़ी हुई है, लेकिन आपके यहाँ क्या है संख्या? कमेंट में बता सकते। हाँ, ये कंटेंट मैं बता दे रहा हूँ, ये कंटेंट स्पेशली मैंने कई सारे बुक्स को ऑब्जर्व करने के बाद और मेरे एग्जाम्स के अनुसार मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको वैसा ही लेवल मिलेगा जैसा कि होता है। अभी इजी लेवल रखा है मैंने, पहला सेट है इसलिए। आगे जैसे जैसे बढ़िएगा आपका लेवल बढ़ते जाएगा और लास्ट तक अगर रहिएगा तो लेवल बहुत ज़्यादा उस लेवल का हो जाएगा जिस लेवल का एकदम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि कई एग्जाम्स मैंने दिया है बिहार का, जैसे कि बिहार पुलिस और आपका बिहार दरोगा एंड बिहार के, और मैंने एसएससी के भी एग्जाम दिए हुए और रेलवे के भी। तो सब कुछ मिलाते हुए मैंने ऑब्जर्व करते हुए कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है उसके अनुसार मैंने सवाल को बनाया। ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, ये भी लगभग सबको याद होगा, बोध गया में हुई थी। ठीक है। सारनाथ में ये अपना उपदेश देते हैं, सारनाथ में फर्स्ट टाइम ये अपना उपदेश देते हैं। ठीक है। तो ये सारनाथ में अपना उपदेश देते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री लगभग सबको याद होगा, कौन थे? बताइए 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 बताइए, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और जो भी पहले चैनल पे जाने वाला है तो मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है और कितने लोग नहीं। ठीक है, और आगे के भी लगभग 60 में सेट लेकर आऊँगा और 60 सेट तक अगर और भी स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो मैं और भी अधिक सेट लाऊंगा और 100 के सब्सक्राइबर होने के बाद मैं क्लासेस भी शुरू कर दूंगा पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत, पूरा आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा हर एक चीज को। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ये आपको बताना होगा। श्री कृष्ण सिंह होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आप ये पूछ लेते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान कुल कितनी सीटें हैं? बिहार विधानसभा की बात कर रहा है, तो 233। ठीक है, 243 याद रखिए। हम 243 से कुछ याद आया, छोड़िए, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 50, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पाद में अग्रणी है? ठीक है, जूट उत्पाद, जो कि आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा जूट उत्पाद कहाँ होता है? इंडिया में जूट उत्पाद सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल होता है।
तो यानी कि ऐसे जिले जो कि वेस्ट बंगाल के आसपास में आते होंगे, वहीं पर बिहार में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता होगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये सब लगभग वहीं आते हैं, वेस्ट बंगाल के पास। 51 है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सर्वप्रथम बक्सर। बक्सर में प्रवेश करती है। ठीक है। 52 नंबर, बर बरौनी बरौनी ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बरौनी, जो बरौनी से होंगे वो तो देखे भी होंगे। ठीक। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक। किस जिले में स्थित है बताइए। बताइए 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 बताइए। पटना में तो नहीं है बरौनी, तो फिर कहाँ है कौन? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय। ठीक है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा स्लो मोशन में काम, स्पीड बढ़ा, कुछ कलर चेंज कर लिया। चलिए नहीं, रेड नहीं, ग्रीन से कर देते हैं, रेड क्यों देंगे। 53 क्वेश्चन नंबर, सोनपुर पशु मेला हर साल किस महीने में आयोजित होता है? ठीक है, किस महीने में आयोजित होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, महीना बताना आप 53 का। ये आपका हो जाता है कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा में सोनपुर में पशु मेला लगता है, और ये बहुत ऐतिहासिक मेला है सोनपुर का मेला, जहाँ पे जब बैलों का जमाना था मान के चलिए, उसमें बैलों की बिक्री होती थी यहाँ पे, और साथ में कई तरह के जैसे घोड़े, हाथी, ऐसे जानवरों की बिक्री होती थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, बिहार में एक सोशलिस्ट पार्टी बना था, उस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना। जयप्रकाश नारायण होंगे। ठीक है, जिसको जेपी नारायण बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण। 55, कोलकाता जलप्रपात बिहार के, सॉरी काकोल, कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इससे क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, तो ये है आपके नवादा जिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जनरल साइंस आ चुका है, तो अब साइंस के कुछ सवाल देंगे। साइंस कुछ लोगों के लिए हेडिंग होगा, कुछ लोगों के लिए ठीक होगा। ठीक है, कोई नहीं। 56 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रंथि इट मीन्स, ग्रंथि की बात कर रहा है, ग्रंथि ग्रंथि ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या ये पिट्यूटरी है? नहीं, ये तो छोटी होती है ना। क्या थोराइड है? थायराइड, लग तो यही रहा है। 56 लग तो यही रहा, थायराइड बड़ी नहीं होती, यकृत सबसे, क्योंकि लीवर है। थायराइड तो गले में होता है, छोटा सा होता है, यकृत है, लीवर। ठीक है। 57, रक्त का पीएच मान कितना?
रक्त का पीएच। आप ये बताइएगा कमेंट में कि रक्त क्षारीय होता है या फिर अम्लीय होता है। ठीक है, कभी आपने टेस्ट किया होगा। ठीक है, कैसा लगता है, नमकीन लगता है या फिर कैसा। 57 नंबर क्वेश्चन, 7.4 होता है। ठीक, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है, क्योंकि लाइट ईयर्स में हम क्या नापते हैं, समय तो नहीं नापते, गति नापते नहीं नापते, प्रकाश की तीव्रता ये भी नहीं, दूरी नापते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में एक लाइट के द्वारा यानी कि प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी जो कि एक वर्ष में दूरी तय करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश प्रकाश वर्ष। यानी कि जो हमने लाइट भेजी वो लाइट एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी वो दूरी को लाइट वर्ष कहते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा मापनी। ठीक है, धारा मतलब प्रवाह, तो धारा हमें मापना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगा, मीटर का। ठीक है, एमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा, धारा मतलब करंट, करंट नापने के लिए। और अगर हमें वोल्टेज नापना होगा तो वोल्टमीटर से, वोल्टेज अलग हो गया। ठीक है, धारा अलग हो गया। 16 गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पीछे हमें देखना है, पीछे तो ऐसा दर्पण चाहिए जो बहुत दूर तक फोकस कर सके और उसको छोटा दिखा सके। तो छोटा दिखाने के लिए क्या, ये क्या है, द्विपक्षी दर्पण। तो द्विपक्षी तो चाहिए नहीं। और अवतल दर्पण, क्या हमें अवतल दर्पण चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन, क्या हमें अवतल दर्पण चाहिए। समतल दर्पण, ये देखने का मतलब है। ठीक है, उत्तल दर्पण। 61 शुष्क वर्ष बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में क्या है, ड्राई आइस वास्तव में क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ड्राई आइस होता है। ये डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ये तरल में नहीं होगा, डायरेक्ट ये गैसीय अवस्था में पिघल जाता है और गैस टू इसको ड्राई आइस में बदला जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण। जंग लग चुका है, क्या उसे वापस किया जा सकता है। अगर लोहे में जंग लग चुका है तो क्या उस जंग लगे हुए लोहे को, यानी कि जो जंग है उस जंग को वापस लोहा बनाया जा सकता है, लग रहा है। बताइए बताइए बताइए। नहीं लग रहा है, तो जो वापस नहीं किया जा सकता उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या बोलता है कि वैसे चीजें जो कि चेंज होने के बाद नए रूप में आ जाती है, जैसे जंग लगने के बाद जो हम जंग छोड़ाते हैं वो एक नया रूप है। ठीक, जैसे दूध से दही बदल जाना, तो दही बदलने के बाद क्या हम दूध ला सकते हैं, नहीं ला सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन, इसमें क्या होगा कि उसके स्टेट या शेप और साइज में चेंज। ठीक है, स्टेट साइज शेप में चेंज आ सकता है और स्टेट में चेंज आने के बावजूद वही का वही रहे, यानी कि उसके जो फॉर्मूले है मान के चलिए वही का वही रहे। जैसे कि हम लेते हैं लिक्विड में वाटर, वाटर टू आइस बना सकते हैं, फिर आइस टू वाटर बना सकते हैं, यानी कि वापस वो उसी अवस्था में आ सकता है। ठीक है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। साथ में किसी वस्तु का अगर हम शेप चेंज कर दे, अगर वो होता है इस शेप का और उसे हम दोनों तरफ से हैमर से पिचका दे, ठीक है, और वो हो जाए ऐसे लंबा। ठीक है, लंबा, लंबा होने के बावजूद क्या है ये, वही का वही है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भौतिक परिवर्तन, जैसे कि कागज के टुकड़े कर सकते
तो कागज का टुकड़ा करने के बाद भी कागज कागज ही रहे, कागज में कोई परिवर्तन। सबने सुना होगा लाफिंग गैस, हंसना हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? क्या यह नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है? बताइए, नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है? नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है? बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। 64 नंबर, कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, जो कि ऊर्जा प्रोवाइड करता है? क्या ये कोशिका है? नहीं। क्या ये राइबोसोम है? राइबोसोम सब तो नहीं लग रहा। लाइसोसोम क्या लगता है? या माइटोकॉन्ड्रिया? क्या होगा, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए, इन दोनों में से बताइए। यस, माइटोकॉन्ड्रिया सब लोग जानते हैं। गुड जॉब, आपका आंसर सही है। जो जो नए होंगे, क्योंकि सारे लोग ही नए होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे 2 या 3 दिन के बाद में लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। उसमें लाइव मॉक टेस्ट दीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? और मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं साथ में प्रैक्टिस करूँ, बस हम मिल के प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं हेल्प करूँगा। तो इस तरफ से हम दोनों का हेल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, इंसुलिन का स्राव शरीर में किस अंग से होता है? ठीक है, ये इंसुलिन की बात कर, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? एक, क्या है? क्या ये एक हार्मोन है? इंसुलिन क्या एक हार्मोन है? कमेंट में बताइए कि ये हार्मोन है या क्या है। और इंसुलिन का प्रभाव कहाँ से होता है? अग्नाशय से, ठीक। अग्नाशय का काम। अगर कुछ नॉइज जा रहा हो तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, फिर आता है। चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी, विटामिन सी क्या होगा? रेटिनॉल? लग तो नहीं रहा। थाइम? नहीं। टोकोफेरॉल? नहीं। तो क्या बचता है? ascorbic एसिड, ठीक है। विटामिन के नाम सारे याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए सही रहे। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? क्योंकि हैवी वाटर है, भारी होगा। भारी जल मतलब वजन में भारी नहीं होता, बस इसका नाम रख दीजिए। सबको पता होगा लगभग, मुझे जहां तक उम्मीद है सबको पता होगा इसका DTO। बस हम नजदीक ही हैं, 100 क्वेश्चन हमारे पूरे ही होंगे, लग थोड़े ही देर, 70 के पास पहुंचने वाले। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? क्योंकि ध्वनि, ध्वनि को माध्यम चाहिए, ठीक है, और प्रकाश को माध्यम नहीं चाहिए। ध्वनि को क्या चाहिए होता है? माध्यम चाहिए होता है, यानी कि उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऐसे जंपिंग करना होता है, जंपिंग, जंप, जंप, तब ध्वनि आगे बढ़ती है, ठीक है। और प्रकाश जो कि सीधी रेखा में चलती है, तो उसे माध्यम नहीं चाहिए। तो ध्वनि किस में ज्यादा तेज चलेगा? निर्वात में? निर्वात में प्रकाश चलेगा, क्योंकि निर्वात में हवा ही नहीं होती है, ठीक है। हवा में तेज तो नहीं चल सकता। तरल में, तरल में थोड़ा स्लो ही चलेगा, क्योंकि तरल में क्या होगा, उसके कण जो होंगे वो बहुत कम होंगे, यानी पार्टिकल्स। तो पानी और हवा का पार्टिकल्स लेवल कम होगा, इसलिए हवा में तेज नहीं होगा और तरल में तेज नहीं होगा, तो बचा क्या? ठोस, क्योंकि ठोस के पार्टिकल्स बहुत अधिक और गहरे, तो इसलिए जब भी हम किसी ठोस चीज को रखते हैं या फिर उसे मारते हैं, तो उसमें से आवाज निकलती है, बहुत ज्यादा शोर कर।
69 निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की चीजें नहीं दिखाई दे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ खड़ा है और वो सोच रहा है कि वो क्या देखे, वो इतने दूर की वस्तु की कोई वस्तु जिसपे मान के चलिए एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है ABC anything, वो उसे साफ नहीं देख पाता है, ठीक है। यह निकट दृष्टि दोष होता है। निकट मतलब पास का नहीं, दूर। तो अगर दूर की चीजें हमें नहीं दिखती है तो हम कौन सा लेंस लेते हैं? इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेंस में उल्टा हो जाता है, दर्पण में उल्टा हो जाता है। तो दर्पण से लेंस उल्टा होगा तो कौन सा लेंस आ जाएगा इसमें? अवतल लेंस, ठीक है। दर्पण की बात करता तो हम उत्तल लेते। तो हम चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का यानी क्लोटिंग में जमने में मदद करता है? क्लोटिंग, ठीक है। क्लोटिंग के लिए, क्लोटिंग मतलब आप क्या समझते हैं? क्लोटिंग मतलब अगर हमारा रक्त पानी जैसा होता है यानी लिक्विड फॉर्म होता है, कहीं पे मान के चलिए कट लग गया, हमारे बॉडी में कहीं पे कट लग गया, तो वहां से क्या हो, रक्त बहने लगेगा बाहर की। तो उस समय हमें क्या चाहिए कि वो रक्त ज्यादा ना बहे और सूख जाए, ठीक है, क्लोटिंग हो जाए। तो इसमें काम करता है विटामिन के, ठीक है, ये क्लोटिंग में काम। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं और 30 सवाल है, थोड़ा जल्दी करेंगे। 71 क्वेश्चन। सोना गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? गोल्ड, क्योंकि ये सोना है। सोना किसको पसंद? सोना सभी को पसंद। कौन सा नींद वाला सोना या फिर बन गोल्ड? गोल्ड भी सबको पसंद है और नींद वाला भी पसंद है, ठीक है। हाँ, तो क्या किया जाए? कौन सा सूत्र हुआ है? फिर तो लोहा के लिए आता है और एजी किसके लिए आ जाएगा? एजी, ऑफ कोर्स, एजी किसके लिए आ जाएगा? चांदी के लिए, ठीक है। चांदी के लिए एजी होता है और ये वो होता है गोल्ड के लिए, ठीक है। सी होता है कपर के लिए। 72 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए बताइए बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज की थी। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या तो आपको याद करना पड़ेगा सारे का, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम ही नहीं आएगा कोई भी सवाल आ सकता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है ये आपको बताना है। पोटेशियम, पोटेशियम व्हाट, पोटेशियम की पोटेशियम की परमाणु संख्या ये ये होती है 90, ठीक है, पोटेशियम की। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। पोटेशियम, प्रश्न 74, बायोगैस या मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, बायोगैस की बात कर रहा है या मुख्य रूप से इसे प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है, तो इसका मुख्य घटक क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। मिथेन, ठीक है। 75 दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दर्पण की बात कर रहा है, ठीक है। किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको दाढ़ी बनानी है तो आपको आपका फेस जो है इक्वल दिखना चाहिए। तो इक्वल किस में दिखेगा? क्या उत्तल में दिखेगा या उत्तल में दिखेगा या समतल में दिखेगा? बताइए 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 बताइए। ये उत्तल में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है हमें वास्तविक और सीधा दिखा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा।
सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम धातु, सोडियम के बारे में जानते हैं, इसे बाहर निकालेंगे और ये क्या करता है? आग कर लेता है। तो सोडियम धातु को किस में डुबा कर, ये क्या हम पानी, अल्कोहल या मिट्टी का तेल यानी केरोसिन? तो सबको पता, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं, और जिसको नहीं पता होगा वो कमेंट करेगा, ठीक है। केरोसिन में डुबा कर। 77, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के, कृत्रिम रूप हुआ यानी कि ऐसा कि जिसे हम उसको रख के और उस एरिया में उसे पका सके, ठीक है, और ताकि हमें हानि भी ना पहुंचे। तो ऐसा कौन सा गैस? एसिटिलीन या एथिलीन इसे कहते हैं, ठीक है। एसिटिलीन या फिर एथिलीन। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये सब बताओ। क्या होते हैं? 4, ठीक है। दयालिने, बालानिने, बायानिले और क्या होता है? दयालिन, बायानिल, ठीक है। घेगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेगा रोग, घे का मतलब गले का रोग। गले का रोग किसकी कमी से होगा? कोर्स आयोडीन की कमी से, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। 80 नंबर, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा, ठीक है। कार्य, कार्य इट मीन्स वर्क, वर्क और ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। इन दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? क्या होगा? बताइए बताइए बताइए, क्या होगा बताइए? जूल, ठीक है। सबको याद होगा जूल। अब कुछ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। आगे के 2 या 3 सेट के बाद में आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। असर्शन रीजन मतलब आप समझते हैं, वो जो, सॉरी फॉर दैट, कुछ चीजें मुझे हिंदी में नहीं पता होती है, फिर भी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको शुद्ध शब्द बताना है। निम्नलिखित में से कवित्री, कवियत्री या कवियत्री? एक सेकेंड, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। कविंद्री, कवित्री, तो कौन सा हो जाएगा? ये जीवन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों मार सकते हैं, कवित्री या कवित्री, ये तो। लंबोदर शब्द किस समास में आता है? जिसके लंबे है उदर यानी कि पेट, ऐसे तो हम गणेश भगवान को बोलते हैं, तो जिसके लंबे है उदर वो किस समास में आ जाएगा बताइए? वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। ब्रीहि, दीर्घ तो होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, तो ठीक, बहुब्रीहि। 83 नंबर, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी क्या होता है? उत्कर्ष मतलब क्या होता है? किसी चीज का सा, उत्कर्ष, तो क्या होगा? कर्ष, पतन, कर्ष या और नीति, क्या होगा बताइए? 83 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? सी हो जाएगा, उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष अपकर्ष। 84, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपको जो सब कुछ जानता है, विद्वान या फिर सर्वज्ञ होगा? बताइए 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 बताइए। सर्वज्ञ या विद्वान, सर्वज्ञ या विद्वान क्या होगा?
सर्वज्ञ होगा क्योंकि सब कुछ जानता है। विद्वान तो बस उस चीजों में विद्वान होता है, ठीक है। कोई इंग्लिश में विद्वान हो गया, कोई फिजिक्स में विद्वान हो गया, कोई किसी चीज में। तो जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ विद्वान, ठीक है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ, पानी पानी होना, लगभग क्या हो गया, पानी पानी हो गया, वो व्यक्ति पानी पानी हो गया, ठीक है। तो पानी पानी बाढ़ क्यों आएगा, पानी पानी, पानी पीना नहीं, घबरा जाना बिल्कुल नहीं, घबराना चुका होता है लज्जित, पानी पानी होने का मतलब लज्जित, ठीक है। 85 86 पे आते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द तो निम्नलिखित में से कौन है। सब कोई जानता है ये शब्द, क्या किसी ने सुना है, बोलिए क्या किसी ने ये शब्द सुना है। अच्छा, सूर्य का पूछ रहा है, सूर्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। दिनकर नहीं होता है, दिवाकर और भी नहीं होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, पान भी होता है, ठीक है। तो शशांक नहीं, क्या नहीं होगा, शशांक नहीं होगा। तो इस पे आप जरूर देखेंगे कि नहीं पूछा है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद करना है, तो सूर्य प्लस क्या हो जाएगा, बताइए 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 बताइए। सूर्य प्लस उदय, दोनों को मिला दिया जाए, सूर्योदय हो जाएगा, यानी कि सूरज भगवान निकल आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 संख्या के कितने वेद होते हैं, संख्या के वेद बचपन से आप जानते हैं, संख्या के वेद होते हैं 5। कौन कौन होते हैं आप कमेंट में बताइए। 89 अनुराग का सही विलोम शब्द क्या है, अनुराग, क्योंकि अनुराग है तो क्या होगा, राग, अनुराग मतलब एक अच्छा सा राग वाला सा, यानी कि सुरी लाइन। तो अगर अनुराग है तो इसका हो जाएगा विराग, यानी कि बिना राग। दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी, भाववाचक जिससे कि भाव से दर्शाया जा सकता, लड़का होता है, ये कोई भाव नहीं है, गंगा गंगा है, जल है, किताब किताब होता है, बुढ़ापा बुढ़ापा एक भाव है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा आपका नहीं, ठीक है। बुढ़ापा क्या है, भाव क्यों है, क्योंकि किसी चीज का नाम ही है बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अवस्था है। अब कुछ इंग्लिश के सवाल देख लेते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ abandon, abandon का आपको सिनोनिम समानार्थी abandon, ठीक है। abandon का समानार्थी मतलब समान सब, ये हो जाएगा फोर्स, फोर्स। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ barren, barren का एंटोनिम क्या हो जाएगा, barren का एंटोनिम क्या हो जाएगा, fertile, ठीक है। barren का barren मीन्स अनउपजाऊ होता है, fertile मीन्स उपजाऊ। Fill in the blanks with the suitable article. He is dash and lay, क्योंकि ए एम आ रहा है, ए एम बट क्या एम एम, बट एम वाला म नहीं आ रहा, ए म आ रहा है, ए म, यानी कि ये वाला शब्द। तो ये वाले शब्द के साथ क्या यूज करते हैं, तो ये वाले शब्द के साथ क्या यूज करते हैं, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि ए एम एस एम, जब एम पढ़ेंगे तो identify the correct spelling, correct spelling, shape, fresh shape,
ऋषभ का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ऋषभ का करेक्ट स्पेलिंग होता है RECI। Change it into passive voice. He opens the, ठीक है, he opens the gate का passive voice आपका बन, he opens the gate का हो जाएगा the gate is opened by, it is 96 के बाद में कुछ आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिज्या की बात कर रहा है, ठीक है। अगर कोई वृत्त है ऐसे तो उसकी त्रिज्या क्या हो गई? इसकी R की R, ये, और बोल रहा है इसको दोगुनी कर दिया जाए यानी कि 2R कर दिया जाए तो इसका क्या होता है? हमारा क्या होता है? बताइए बताइए बताइए, क्या इसका 2πr होता है? तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2πr, और इसमें इसको दोगुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। क्या ये 4 गुना हो जाएगा? यस, 4 हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? टाइम की बड़ी कमी, आप कर लीजिएगा। अभाज्य संख्या को जानते होंगे, जो किसी से भाज्य ना हो, जिससे वो या तो एक से भाज्य हो या खुद से भाज्य, ठीक है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो ऐसे संख्याओं का, प्रथम 5 संख्याओं का औसत आपको निकालना है। आगे मैं मैथ्स भी सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल चलते हैं इसका 5.6 आता है, ठीक है। प्रथम 5 कुछ याद कर लीजिएगा, प्रथम 5, प्रथम 10, 15, 20, ये सब चीजें मैं दे दूंगा, ज़्यादा इजी रहेगा मैथ्स मार्किंग। एक वस्तु को 720 में बेचने 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए क्या होना चाहिए? अगर 720 में उसने 10% की हानि की, ठीक है, 10% 720 में बेचा है तो आप 10% निकाल लीजिएगा, ठीक है, जो कि हानि आपको पता चल जाएगा कि हानि कितने रुपए की हुई है। 20% लाभ कमाने के लिए उसका जो ओरिजिनल मान होगा उस 20%, ठीक है। 720 पे बेचने पे 10% की हानि होती है, 20% इसको लाभ कमाना है, तो लगभग भी 98 का आ जाएगा। नाइन सिक्सटी आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे कैलकुलेट कर, 10% हानि को घटा देना है इसमें से, उसके बाद जो मान आएगा उस मान को 20% यानी 30% से बढ़ा। यदि x अनुपात y है और x अनुपात y का 3/4 है तो 5x माइनस 2y 7x प्लस 2y का मान क्या होगा? तो देखिए इसका मान क्या हो सकता है, अगर इसे हम x बाई y कर दें इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, किसका कौन हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, इसमें जब आप पुट आउट करेंगे तो देखता है 3, ठीक, ठीक, सेट, 21 minus y it is 2 into 4 इक्वल टू क्या बचा, किसमें से 8
18 बचा। नहीं आ रहा है, नहीं आया। ठीक है, तो मान बदल के देखा जाए। सॉरी, इसका ये होगा और इसका ये, ठीक है। अब मान लो 5 इंटू एक्स है, तो एक्स क्या है, 4। इसका ये हो जाए, तो 5 इंटू एक्स है, यानी कि 5 इंटू क्या करेंगे, एक्स का मान 4 है तो 20 हो जाएगा, माइनस 2y है तो एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 3 है। 3 टू 3 टू जा 6। ओके, तो इसका आंसर लगभग आना चाहिए, जो कि मुझे याद, 729। ठीक है, अभी टाइम नहीं है तो अगला लास्ट क्वेश्चन है। 100 कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए दुगना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी अगर दोगुना हो जाए, तो कितना होगा, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो रहा है। ठीक है, तो 8 वर्षों में दोगुना हो रहा है, तो इसका आप निकाल लीजिएगा, 12.5% हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, और कुछ मिस्टेक्स तो पहले क्लास में होते ही हैं, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। बाकी से ठीक है, कैसा क्लास लगा आप कमेंट में कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो क्लास यहीं पर एंड करते हैं।